मैं अनीता, गांव की सिंपल सी लड़की, अपने नकुल के प्यार में खोई हुई थी। हमारे प्यार की कहानी गांव भर में मशहूर थी। हर कोई हमें देखकर मुस्कुराता है। एक दिन, एक नया लड़का, अर्जुन, हमारे गांव में आया। वह हैंडसम था, शहर से आया था और बहुत स्टाइलिश था। उसके आते ही सब कुछ बदल गया। पहली नजर में ही मैं उससे आकर्षित हो गई। अर्जुन भी मुझे दिलचस्पी दिखाने लगा। दिन बे दिन हमारी मुलाकातें बढ़ने लगी। मैं नकुल को भूलने लगी। नकुल ने धीरे धीरे इस बदलाव को महसूस किया। उसने मुझसे सवाल किए, पर मैंने हर बार झूठ बोला। नकुल का दिल टूट रहा था, पर मैं अर्जुन के चक्कर में थी। एक दिन नकुल ने मुझे और अर्जुन को एक साथ देखा। वो मनहूस दिन था। नकुल का चेहरा पढ़कर मुझे समझ आया, मैंने क्या खोया है। नकुल ने मुझे समझने की कोशिश की, लेकिन तब तक मेरी आंखों में अर्जुन के प्यार में अंधी हो चुकी थी। मैं नकुल को धोखा दे रही थी, और मुझे इसका एहसास भी नहीं था। दिन गुजर गए, अर्जुन का असली चेहरा सामने आया। वो मुझसे सिर्फ अपने फायदे के लिए प्यार कर रहा था। वो मुझे छोड़कर शहर वापस चला गया। टूटी हुई, अकेली, मैंने नकुल के पास वापस जाने का फैसला किया। पर अब नकुल वही नकुल नहीं रहा था। उसका दिल टूट चुका था, उसका भरोसा भी। मैंने बहुत कोशिश की उसे मनाने की, उसकी मोहब्बत वापस आने की। पर कुछ वक्त के लिए सब कुछ बदल चुका था। नकुल मुझे माफ नहीं कर पाया। जिंदगी ने एक नया मोड़ ले लिया। मैं अकेली रह गई, अपने किए का पछतावा करते हुए। नकुल ने गांव छोड़ दिया, नई जिंदगी की तलाश में। मैं अपने प्यार की गलतियों का बोझ उठाती हूँ, आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी। हेलो दोस्तों, मैं आप सबके साथ अपनी प्रेम कहानी साझा करने के लिए यहाँ आया हूँ। मेरा नाम प्रेम है, और ये कहानी है मेरे इंजीनियरिंग के पहले साल की, जब मैं ऑकुट इस्तेमाल करता था। मेरी फ्रेंड लिस्ट में एक लड़की थी, कृति। मैं रोज शाम को 7 बजे के बाद ऑनलाइन आता था, और हर बार जब मैं ऑनलाइन होता, वो चली जाती। हमने सिर्फ 1-2 बार ही बात की थी, लेकिन उनकी बातें मुझे बहुत अच्छी लगती थी। एक दिन मैंने उससे उसका फोन नंबर मांगा, लेकिन उसने कहा कि उसका फोन खो गया है। मैंने उसे अपना नंबर दिया, लेकिन कुछ दिनों तक हमारा संपर्क कम था। फिर एक दिन उसका मैसेज आया, लेकिन तब मैं कॉलेज में था, तो मैंने उसे कॉल किया। फिर हम फोन पर बात करने लगे और हमें एक दूसरे से बात करने में बहुत मजा आया। एक दिन मैंने उससे उसकी फोटो मांगने को कहा, लेकिन उसने अपनी चचेरी बहन की फोटो भेज दी। फिर मैंने भी अपनी फोटो भेज दी और हमारी बातें और गहरी हो गईं। जितना भी समय मिलता है, हम एक दूसरे से बात करते रहते हैं। एक दिन रात को हम मैसेज कर रहे थे, और तब उसका एक दोस्त का मैसेज आया था। मुझे बहुत बुरा लगा और मैंने उसे ये कह दिया कि मुझे अच्छा नहीं लगता जब वो किसी और लड़के से बात करती है रात को। उसने कहा कि हम दोनों लड़के हैं, तो मैंने भी बात करना बंद कर दी। कुछ दिन बाद उसके दोस्तों ने मुझसे ऑकुट पर बात की और पूछा कि मैं कृति से प्यार करता हूँ। मैंने हाँ बोल दिया, लेकिन जब कृति को पता चला, तो उसने मना कर दिया। हम अच्छे दोस्त बन गए, लेकिन मुझे उनसे प्यार हो गया था। फिर एक दिन कृति ने मुझे मैसेज किया कि वह मुझसे प्यार करती है। मैं खुश हुआ कि जिसे मैं चाहता था, वो मुझे मिल गई थी। हम दोनों प्यार करने लगे, लेकिन हमें एक दूसरे से मिलना नहीं था। कुछ महीनों तक हम सिर्फ फोन पर बात करते रहे, लेकिन फिर एक दिन हम मिलने मिले। उसके माता पिता कहीं बाहर चले गए थे, और हमें मौका मिला। लेकिन उनके माता पिता सख्त थे, इसलिए हमें मिलना नहीं चाहिए था। फिर एक दिन उसका फोन खराब हो गया और उसके माता पिता ने नया फोन नहीं दिया। फिर भी हमारी बातें चलती रहीं, लेकिन एक दिन उसके माता पिता को पता चल गया। वो बहुत नाराज हुए और मेरे घर आ गए। लेकिन हमारा प्यार और भी गहरा हो गया। फिर एक दिन उसका फोन बंद हो गया, और उसने कहा कि वो मुझे भूल जाए। मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन मैंने उसे कभी नहीं भुलाया। अब मुझे अच्छी नौकरी मिली है, लेकिन वो नहीं है मेरे साथ। उस दिन से आज तक मैं अकेला हूँ, और हमेशा रहूंगा। उसकी यादों में खो जाता हूँ, और कभी उसे भूल नहीं सकता। उसकी खुशी की दुआ करता हूँ, लेकिन उसके बिना मैं अधूरा हूँ। उसकी यादों में मैं जी लेता हूँ। मुझे याद है वो मंगलवार की रात जब दक्ष ने मुझसे कहा कि उसे दूसरे शहर जाना पड़ेगा। मेरी दुनिया पल भर में ही उलट गई। लेकिन हमने संकल्प लिया कि कोई भी दूरी हमारी दोस्ती को प्यार में बदल चुकी इस खास रिश्ते को खत्म नहीं कर पाएगी। पहले कुछ दिनों तक मुझे लगता था जैसे मैं अधूरी हूँ। हमारी शाम की सैर, डिनर पर जाना, और वो सभी लम्हे जो हमने साथ बिताए थे, अब सिर्फ यादें बनकर रह गए थे।
लेकिन फिर हमने अपने रिश्ते को मजबूत करने का एक तरीका ढूंढ लिया। हर रात बिना फेल हुए हम वीडियो कॉल पर एक दूसरे से बात करते हैं। दक्ष उस नए शहर में अपने अनुभव साझा करता है और मैं अपने दिनों की कहानियां बताता हूँ। सप्ताहांत पर हम वर्चुअल डेट्स की योजना बनाते हैं। एक बार दक्ष ने ऑनलाइन एक मूवी किराए पर ली थी और हमने साथ में देखी, एक ही समय पर अलग शहरों में होते हुए भी। वो अनुभव इतना सुंदर था कि हम दोनों भावुक हो गए। दक्ष ने एक बार मुझे सरप्राइज दिया था जब वह आश्चर्यजनक रूप से वीकेंड पर घर लौट आया। उसकी बाहों में डूबकी हुई, मुझे एहसास हुआ कि कोई भी दूरी हमारे बीच का प्यार कम नहीं कर सकती। हालांकि कुछ समय बाद हमारे बीच संचार में कुछ गड़बड़ियां आईं। जैसे जैसे दक्ष का काम बढ़ता गया, उसके पास मेरे लिए समय कम हो गया। मुझे बुरा लगता था, लेकिन फिर मैंने हिम्मत की कि यह हमारी परीक्षा का समय है। मुझे याद है वो रात जब हमने अपनी भावनाएं खुलकर सामने रखी थी। हमने एक दूसरे को समझाया कि भले ही समय और दूरी हमारे बीच आ रही हो, हमारा प्यार उससे भी बड़ा है। उस दिन के बाद हमने और भी ज्यादा कोशिश की कि अपने रिश्ते को समय दे। कभी कभी हम पत्र लिखते हैं, पुराने जमाने की तरह, एक दूसरे को याद दिलाने के लिए कि हम कितने खास हैं। दक्ष के शहर जाने के 1 साल बाद मैंने तय किया कि मैं भी उसके करीब जाऊंगी। मैं उस शहर में एक नई नौकरी की तलाश में लग गई और अंत में हम दोनों एक साथ रहने लगे। आज हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो मुस्कुराहट के साथ सोचते हैं कि कैसे दूरी ने हमारे दिल को और भी पास ला दिया। हमारा प्यार, जो एक समय पर परीक्षा में था, अब और भी मजबूत हो चुका है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।